बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं सगीर असद। हिंदुस्तान के आज चाइना के साथ मिलिट्री डायलॉग थे, मुज़ाकरात थे, जो कि मैंने तो पहले ही बता दिया था। आज ही आप अगर मेरे चैनल पे देखें तो मेरी जो 3 बजे के करीब या 4 बजे के करीब वीडियो अपलोड हुई है, मैंने उसमें पहले ही बता दिया था कि ये नाकाम होंगे। और मैंने इससे पहले भी जब ये पहले मुज़ाकरात उनके हुए थे तब भी कह दिया था कि नेक्स्ट जो मुज़ाकरात हैं वो भी नाकाम होंगे। उसकी मैंने रीज़न भी पेश कर दी थी। अब इंडियन मीडिया जो है वो पूरा वेला कर रहा है, और मैंने अभी जब उसको देखा है तो इतना झूठ के हिंदुस्तान की अवाम भी अब तंग आ गई है। हिंदुस्तान की अवाम भी अब कहती है कि गोदी मीडिया की तो जो है ना, ये बस झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। हालांकि मोदी का ये जो गोदी मीडिया है ये हिंदुस्तान में बड़ा एक्सपोज हो चुका है। इस वक्त हिंदुस्तान की अवाम समझ चुकी है ये गोदी मीडिया झूठ बोल रहा है। अब गोदी मीडिया क्या कह रहा है? गोदी मीडिया कह रहा है कि हमारे जो मिलिट्री जनरल वहाँ पे आज गए थे डायलॉग के लिए, उन्होंने डिमांड ये की है कि चाइना जो है वो अपनी फौजी को, अपनी सेना को वापस लेके जाएगा। जिन इलाकों में वो आ गया, हमारे इलाकों में आगे आया है फिंगर 4 तक, जबकि उसके फिंगर 4 तक इलाके नहीं हैं, हमारे फिंगर 8 के 8 ही हमारे हैं। तो उनको वापस जाना पड़ेगा, अपनी पोजीशनें वापस लेके जाने पड़ेंगी। इसके अलावा दूसरी बात नहीं, जब तक आप वापस नहीं जाएंगे हम बात ही नहीं करेंगे। आप अंदाज़ा करें, गोदी मीडिया को समझ ही नहीं आ रही वो क्या कह रहा है। गोदी मीडिया इस बात को लेके बड़ा शोर कर रहा है, बड़ा वबीला कर रहा है, बड़ा रोला डाल रहा है कि जनाब हमने कह दिया उनको कि आप पीछे जाएंगे तो बात होगी, आप हमारे इलाके में हैं, जब तक आप अपने इलाके में नहीं जाते हम डायलॉग नहीं करेंगे, हम बात नहीं करेंगे। हालांकि बंदा इनसे पूछे कि तुम्हारा जो प्राइम मिनिस्टर PM मोदी है, गुजरात का कसाई है, वो तो कह रहा है जी हमारे इलाके में आया ही कोई नहीं है, हमारे किसी पोस्ट में किसी ने कोई कब्जा नहीं किया, चाइना हमारे इलाके में घुसा ही नहीं है, और तुम कह रहे हो कि वो हमारे इलाके में है और जब तक वापस नहीं जाएंगे दूसरी बात नहीं होगी। गोदी मीडिया को समझ ही नहीं आ रहा। अल्लाह ने कुरान में सही कहा है, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम वला समीहिम वला अबसारिहिम गिशावतुन वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। ऐसे लोगों के कानों पे पर्दा, आंखों पे पर्दा, दिल पे मोहर लग चुकी होती है, उनको कुछ समझ फहम नहीं होता। अब आप खुद ही अंदाज़ा कर लें, इनको कुछ समझ नहीं आ रही, कोई फहम नहीं है, कोई पता नहीं चल रहा हम क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ पे वो एक त्यारा उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं जी हमने लद्दाख के अंदर आज हमारे जो त्यारे हैं वो चले गए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम हम लद्दाख में ले गए हैं। हमारी जो है चाइना की आर्मी की मूवमेंट को देख के, उसकी तेज़ी को देख के इंडियन आर्मी के जो सोल्जर हैं, कमांडोज हैं, जो जत्थे हैं वो वहाँ पे तैनात हो गए हैं और जंग का माहौल है। किसी वक्त भी वहाँ पे अगर कोई इशू होता है तो हम फुल तैयारी के साथ बैठे हुए हैं चाइना को मात देने के लिए। ये तो था इंडिया की तरफ से आज का शोर, आज का शराबा, जिस पे मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि ये नाकाम मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। हिंदुस्तान तो बेवकूफ़ बना रहा है, बस अपनी आवाम को पता, उसको भी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन खैर इसने आज ये किया। अब चाइना क्या कहता है? चाइना का ये चाइना ये कहता है कि आप जो है ये हमारा इलाका था, हम यहाँ पे आ गए हैं। मज़ीद जो करीब इलाके थे जो उनके हैं, उन्होंने कहा है कि आप आराम से वो भी खाली कर दें, और साथ में वार्न किया, इनको धमकी लगाई कि तुम ये जो इधर उधर भाग रहे हो ना, कभी अमेरिका के पिट्ठू बन रहे हो और कभी तुम ऑस्ट्रेलिया के पीछे चल रहे हो और उनके आसरे पे तुम जो कर रहे हो, इससे नुकसान तुम्हारा होगा। और तुम याद रखना हम तुम्हें वहाँ पे छोड़ के आएंगे जहाँ से तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो मतलब इतना ज़ोरदार धमकी दी है, और ये बात इनको हजम नहीं होनी। अब ये वहाँ जाके आप इनके मीडिया का फेस देखें, आज आप मीडिया का फेस देखिए, कह ये रहे हैं कि हिंदुस्तान ने फुल तैयारी कर ली है, हिंदुस्तान चाइना को मियामेट कर देगा, हिंदुस्तान चाइना के खात्मे के लिए तैयार है, ये है वो है। हमारे राजनाथ सिंह जो है वो दुनिया में एक्सपोज करने के लिए चले गए हैं मॉस्को में, लेकिन इनके फेस देखें डरे हुए हैं, परेशान हैं। खुद दिखा रहे हैं कि जो उधर बॉर्डर के करीब के इलाके हैं वो हमारी आर्मी ने खाली करवा ली हैं, डर से कि कोई अनहोनी ना हो जाए। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। इंडियन मीडिया भी बुखलाहट का शिकार है, इंडियन आर्मी बुखलाहट का शिकार है, इंडियन जो
मोदी सरकार है वो बुखलाहट का शिकार है। इंडिया की किसी भी जो सिस्टम है उसको कोई समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना। इस पे मैंने बड़ी एक अच्छी एग्जांपल जो है वो दे रखी है। अब जब ये गोदी मीडिया कोई बात करता है तो मेरे माइंड में तो फ़ौरन वो बात आ जाती है, और मैं हिंदुस्तान वालों को भी कहूँगा वो भी इस बात को थोड़ा सा सीख लें। हिंदुस्तान के लोगों ज़रा सुनना गौर से। मैं आपको एक कहानी इस पे स्टार्ट देता हूँ, उससे आपको आसानी होगी। एक जंगल था, उस जंगल के अंदर बड़ा अच्छा सिस्टम था कि शेर ने एक निज़ाम बना रखा था। शेर बादशाह था वहाँ का। एक दिन एक घोड़े और एक गधे के दरमियान बहस शुरू हो गई। बहस किस बात पे थी? गधा कह रहा था कि आसमान का रंग हरा है, और घोड़ा कह रहा था नहीं, आसमान का रंग तो नीला है। दोनों बहस कर रहे थे। बहस आस्ता आस्ता बढ़ने लगी और बढ़ती बढ़ती बहस तकरार पे चलेगी। जब तकरार पे गई तो मजीद जो इधर उधर के जानवर थे, करीब से गुजर रहे थे या करीब बैठे थे, वो भी आगे इकट्ठा होना शुरू हो गए। जब काफ़ी जानवर इकट्ठा हो गए और इनका जो तकरार है वो बढ़ता चला जा रहा था, मसले का कोई हल नहीं निकल रहा था, तो सब ने फैसला किया कि क्यों ना हम इस फैसले को, इस मामले को बादशाह के पास ले चलते हैं और बादशाह से फैसला करवा देते हैं, ये बेहतर हल रहेगा। जब इस बात पे मुत्तफिक हो गए सब, बेहतर है बादशाह के पास चलते हैं। अब उस बादशाह का जंगल का कानून था, बादशाह का कानून था, जो वो फैसला करता, जिसके हक में करता वो तो बेटर होता, लेकिन जिसके अगेंस्ट होता, जो झूठा होता, उसकी सज़ा ये होती थी कि अगले टाइम का जो खाना होता था वो बादशाह उसे तनावल करता, यानी उसको खा जाता था। अब इनको बताया कि तुम्हें पता है कि हमारे जंगल का ये कानून। दोनों ने कहा हाँ हमें पता है, लेकिन दोनों अपनी चीज़ पे बज़िद थे और दोनों को इस बात का यकीन था कि हम सच्चे हैं। आप अंदाज़ा करें, दोनों की अक्ल में ये चीज़ आ ही नहीं रही थी कि दोनों में एक झूठा तो हो गई ना। तो घोड़ा भी मतलब उसने कहा मुझे पता है, लेकिन उसे ये था कि मैं सच्चा हूँ। गधे को भी ये था कि मैं सच्चा हूँ। इसलिए दोनों ने ये बात जो है मान ली कि ठीक है, खा ले, डजंट मैटर, लेकिन उनको ये था सच्चा। जब गए वहाँ पे तो बादशाह के सामने उन्होंने एक फैसला रखा कि हमें ये मामला है, आप हल कर दें। उन्होंने कहा अच्छा क्या मामला है? घोड़े ने कहा जी मैं कहता हूँ आसमान का रंग नीला है, और ये गधा जो है ये कहता है कि आसमान का रंग हरा है। बादशाह ने कहा आपको मेरे लॉ का पता है ना, यहाँ के असूल और कानून का पता है? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल पता है। उनका मैं उसको खा जाऊँगा जो झूठा हुआ, उनका कोई मसला नहीं है। उनका कॉन्फिडेंस बड़ा था, वो कह रहे थे कि हम सच्चे हैं, इसलिए उनको कोई मसला नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि बादशाह ने कहा आसमान का रंग तो नीला है, तो लिहाजा मैं फिर भी घोड़े को खाऊंगा। आसमान का रंग नीला है, मैं फिर भी घोड़े को खाऊंगा। हिंदुस्तानियों बड़ी सोचने वाली बात है, ज़रा गौर करना। तो बादशाह ने जब ये कहा कि मैं घोड़े को खाऊंगा, तो घोड़े ने फ़ौरन कहा कि मुझे क्यों, मैं तो कह रहा हूँ आसमान का रंग नीला है, गधा कह रहा है सब्ज़ है। तो बादशाह ने कहा मैं तुम्हें इसलिए खाऊंगा कि तुमने गधे से बहस की क्यों, इसलिए मैं तुम्हें खाऊंगा। तो आप गोदी मीडिया को ऐसे ही समझा करें जैसे गधा है, इसकी बात को ना लिया करें, इसकी टेंशन फिक्र ना किया करें, क्योंकि इसकी बात मानकर आप वही हल करेंगे जो घोड़े का हुआ था। आजकल गोदी मीडिया जो है वो पूरे हिंदुस्तान को बेवकूफ़ बनाने पे तुला हुआ है। इसका हल कोई नहीं है इसके पास, ना इसके पास है ना इसकी हुकूमत के पास है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।